कंबशन एनालिसिस में कार्बन और हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता है, पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलता और इसीलिए जेई मेन 2026 पीवाईक्यू में हजारों बच्चे फंस गए। अगर आपने ऑक्सीजन को डायरेक्ट निकालने की कोशिश की तो आपका टाइम और मार्क्स दोनों चला गया एंड सवाल भी नहीं बन पाया। आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ते। तो एक बार क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। 0.25 gram of organic compound A containing carbon, hydrogen, and oxygen was analyzed by combustion method. There was an increase in mass of CaCl2 tube and potash tube at the end of the experiment. The amount was found to be 0.15 gram and 0.1837 gram respectively. The percentage of oxygen in the compound A is. So, एज पर द क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन को के परसेंटेज निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ओवरव्यू ये होगा कि हम सबसे पहले हाइड्रोजन के मास को निकालेंगे, फिर कार्बन के मास को निकालेंगे और फिर टोटल मास में से हाइड्रोजन और कार्बन के मास को माइनस कर देंगे एंड देन हमें जो बचेगा वो ऑक्सीजन का मास होगा और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। सो इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब। अब इस बात को समझिए कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जितना भी इस ट्यूब का मास बढ़ा है वो है इंक्रीज द मास इज इक्वल टू द मास ऑफ H2O फॉर्म्ड, है ना, एंड द मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.15 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो कि होगा 0.15 अपॉन AD, नंबर ऑफ मोल्स में निकाल रहा हूँ, डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.00833। अब समझिए कि H2O में हाइड्रोजन एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 0.00833 में x है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 0.0083 और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.01666 या मोल्स। अब मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट जो कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो फाइनली आ गया आपका 0.0166 इंटू 1, दैट विल बी 0.01666 ग्राम। ठीक है, अब सो नाउ अब जब हम आगे बढ़ेंगे वो होगा कि इंक्रीज इन मास ऑफ पोटाश ट्यूब, क्योंकि ये बेसिक होता है, ये मास ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। अब
यहाँ पर हमारा मास ऑफ CO2 जो आएगा वो है 0.1837 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो होगा वो होगा 0.1837 अपॉन 44 वेट बाई मॉलिकुलर वेट, जो कि फाइनली आ रहा है हमारा 0.004175 मोल्स. अब आप ध्यान से देखें, CO2 के एक मोल में कार्बन एक ही मोल है, तो एक मोल में एक है, तो 0.004175 में 0.004175 मोल्स ही होंगे. तो मास ऑफ कार्बन जब होगा, मास ऑफ कार्बन दैट विल बी 12 इंटू 0.004175. जैसा कि हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाई एटॉमिक वेट. और अगर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहाँ कर रहे हैं हम. और ये मल्टीप्लाई करके हमें फाइनली मिलता है 0.0501 ग्राम, है ना. अब जो सैंपल है हमारा, मास ऑफ द सैंपल, टोटल मास ऑफ द सैंपल, तो वो है 0.25. इसी को बर्न किया था हमने. तो रेस्ट मास दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन और जो कि आएगा 0.25 में से मैं कार्बन और हाइड्रोजन के मास को माइनस कर दूंगा. 0.25 माइनस कार्बन का मास 0.0501 माइनस 0.01666, जो कि माइनस करने पे आ रहा है 0.18323 का. एंड नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो होगा 0.18323 अपॉन 0.25 into 100. That will be approximate 73.29%, जो कि हम राउंड ऑफ करके 73% देंगे. तो हमने यहाँ देखा कि एक्चुअली ऑक्सीजन का किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का पहले निकाल कर फिर हमने वहां से ऑक्सीजन पे परसेंटेज निकाला. तो मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ यहाँ पर. देखिए गोल्डन रूल क्या है. तो गोल्डन रूल कह रहा है कि इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिफरेंस रूल. डिफरेंस रूल. अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन द कंबशन एनालिसिस एनालिसिस never attempt to calculate oxygen directly from the product. Never attempt to calculate oxygen directly from from products. The external oxygen, the external oxygen
used used for burning corrupts the data, corrupts the data, है ना? So always calculate by subtracting, है ना? Always calculate percentage of oxygen by subtracting. That's it. Thanks, Afepa Morish.